हेलो साथियों, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक 2023 के स्पेशल एग्जाम के लिए हम नेक्स्ट वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं। और इस वीडियो में हम साइंस के टॉप क्वेश्चंस कवर करेंगे। टॉप 200 क्वेश्चंस हमारे रहेंगे। इसका ये पार्ट 3 आपका रहेगा। जो 2023 के सभी क्वेश्चंस है इनके लिए स्पेशली अपन कवर करने वाले हैं। इससे पहले भी हम इसके 2 पार्ट ऑलरेडी आपको कवर करवा चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे तो यहाँ पर हम आई बटन पर आपको लिंक दे देंगे ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, आप आसानी से उन वीडियोस को जाकर देख सकें। क्लियर है? तो प्लेलिस्ट को भी चेकआउट कर लीजिएगा। इस वीडियो के पीडीएफ के लिए एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। एप्लीकेशन की जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में डाली गई है, तो डिस्क्रिप्शन से एप्लीकेशन को डाउनलोड करके पीडीएफ को आप डाउनलोड कर सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो सीरीज को। और गाइज हम बता दें आपको, इस वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी दबा दें ताकि जो भी नया वीडियो है सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। गाइज आपके लिए काफी बड़ी खुशखबरी है, इस वीडियो को देखिएगा पूरा क्योंकि काफी अच्छा अनाउंसमेंट आपके लिए यहाँ पर होने वाला है। तो फाइनली स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है आज का यह है, निम्नलिखित में से किस खाद्य पदार्थ में प्रति इकाई द्रव्यमान में प्रोटीन की सबसे अधिक प्रतिशतता होती है? तो देखिए, खाद्य पदार्थ में प्रति इकाई द्रव्यमान में प्रोटीन की सबसे अधिक प्रतिशतता जो पाई जाती है ये मांस में पाई जाती है। मीट आपका यहाँ से करेक्ट आंसर रहेगा। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन ही यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आपसे पूछा गया है किस खाद्य पदार्थ में प्रति इकाई द्रव्यमान में प्रोटीन की सबसे ज्यादा प्रतिशतता होती है, यानी कि प्रोटीन सबसे ज्यादा किसमें होता है? खाद्य पदार्थ में, तो मांस में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, देखिए, जीवमंडल के जैविक और अजैविक घटकों के बीच एक निरंतर अंतःक्रिया जो होती है इसे किस प्रणाली के नाम, कौन सी प्रणाली बनाती है? या इसे रिक्त स्थान प्रणाली बनाती है? तो इसे गतिशील लेकिन स्थिर जो प्रणाली होती है ये बनाती है। डायनेमिक बट स्टेबल करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसमें कोशिकाओं की व्यवस्था अधिक जटिल होती है? तो कोशिकाओं की जो व्यवस्था है ये अधिक जटिल सिलेंटस में होती है। सिलेंटरस आपका करेक्ट आंसर रहेगा। देखिए, सिलेंटरेंट्स आपका यहाँ से सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्षारीय धातुओं का गुण क्या होता है? तो क्षारीय धातुओं का जो गुण होता है इलेक्ट्रॉन्स को आसानी से छोड़ देता है या देती है, जो भी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, बैसिली क्या है? तो बैसिली एक जीवाणु है, ये एक बैक्टीरिया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, विद्युत चुंबक के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो विद्युत चुंबक के संबंध में जो कथन सत्य नहीं है वो ये है कि वे विद्युत धारा का प्रवाह समाप्त होने पर अपना चुंबकत्व नहीं खोते हैं, ये इसके बारे में गलत है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा गाइस कि 100 मीटर है ना, 100 ml और 100 ml मिलीलीटर शुद्ध रक्त द्वारा वहन किए जाने वाले दो, यहाँ पर आपको दे रखा है 2 है ना, 0.2 लीटर की मात्रा सामान्यतः कितनी होगी? तो ये आपसे पूछा गया है, तो आपका सही जवाब रहेगा 20 ml या 20 मिलीलीटर आपका करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। गाइज आप सभी के लिए काफ़ी बड़ी खुशखबरी है और बहुत बड़ा अनाउंसमेंट आपके लिए है। आप सभी की डिमांड पर फाइनली हमने रॉयल धमाका स्पेशल ऑफर रिलीज कर दिया है, लॉन्च कर दिया है। ये रॉयल धमाका स्पेशल ऑफर हमारा रहेगा और ये जो ऑफर रहेगा पूरा जुलाई स्पेशल ऑफर है आपका, यानी कि 27 जुलाई से 31 जुलाई तक ये ऑफर चलेगा। ये ऑफर पूरे 5 दिनों तक आपको मिलने वाला है और इस ऑफर में आपको हमारे सभी कोर्सेज पर स्पेशल छूट दी जा रही है या स्पेशल छूट दी जाएगी। क्या क्या इस ऑफर के तहत आपको मिलेगा? तो गाइज इस ऑफर में आपको अप टू 90% तक की छूट मिल जाएगी, यानी कि 90% के जो छूट है ये हमारे सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर आपको इसके तहत मिल रही। और इसके अलावा और भी चीज़ें हैं। अब तक का सबसे शानदार ऑफर है ये आपका। एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड करना है, डाउनलोड करने के बाद में कंप्लीट डिटेल आपको वहां पर मिलेगी। इसके लिए आपको 27 जुलाई से 31 जुलाई 2023 तक की वैलिडिटी है इस ऑफर की। और कूपन कोड अप्लाई करना है आपको रॉयल 90। ये कूपन कोड अप्लाई करेंगे रॉयल 90 तो आपको 90% तक की छूट इसके तहत मिल पाएगी। क्लियर है? फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या प्रोसेस है, कैसे क्या करना है, तो आप हमें इन नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आपको यहाँ से हेल्प मिल जाएगी। क्लियर है? तो रॉयल धमाका स्पेशल ऑफर हमारा है, सिर्फ 5 दिनों के लिए ये स्पेशल ऑफर आप सभी की डिमांड पर निकाला गया है। अगर आपने अभी तक इनरोल नहीं किया है तो कर लीजिएगा, बेस्ट ऑफर है और लास्ट टाइम ऑफर है। इसके बाद में ये ऑफर आपको दोबारा से देखने को नहीं मिलेगा। क्लियर है? तो आपने अगर इनरोल नहीं किया है कर लीजिएगा, लास्ट टाइम है और लास्ट एग्जाम आपकी अब बची हुई है। इसके बाद में SI की आपकी एग्जाम है। गाइज हमारी जो स्पेशल टेस्ट सीरीज है, जैसे कि पुलिस कांस्टेबल मध्य प्रदेश पुलिस की स्पेशल टेस्ट सीरीज है, और ये जो टेस्ट सीरीज है इसमें आपको ऑनलाइन टेस्ट सीरीज के माध्यम से 500 ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, 25 FLT, पूरा सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज करंट अफेयर के टेस्ट, सारी चीज़ें डली है। ई बुक्स, नोट्स, PDF मटेरियल, सारी चीज़ें डली है। तो आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करके इसमें इनरोल नहीं किया है कर लीजिएगा। और इन सभी कोर्सेज और टेस्ट सीरीज, ई बुक्स और कोर्सेज पर इन सभी पर अप टू 90% तक की छूट आपको दी जा रही है।
तो लिमिटेड टाइम है, जल्दी करें क्योंकि जल्द ही ऑफर फिर समाप्त हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ 5 दिनों के लिए स्पेशल ऑफर निकाला गया है। क्लियर है? कोई डाउट है, कुछ क्वेरीज है तो यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर भी दे रखे हैं, इन पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यह हमारी MPSI के लिए स्पेशल टेस्ट सीरीज है। अगर आपने तैयारी कर रहे हैं और आपने फॉर्म फिल करना है तो बिल्कुल आप अभी से लग जाएगा, क्योंकि आप सभी को बताइए काफ़ी एडवांस तैयारी इसके लिए करनी पड़ती है। तो इसमें सारी चीज़ें आपको पूरी डिटेल्ड में मिल पाएगी। ये हमारी 2023 की मध्य प्रदेश के करंट अफेयर की ई बुक है, जिसमें पूरा मध्य प्रदेश का करंट अफेयर आपको मिल जाएगा 2023 का। ये 2022 की है और ये 2023-21 की भी अवेलेबल है। क्लियर है? इसके अलावा ये MPGK की टेस्ट सीरीज है और ये MPGK का वीडियो कोर्स है। तो इन सभी के बारे में कंप्लीट डिटेल के लिए आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करिएगा, यहाँ पर आपको पूरी डिटेल में जानकारी मिल पाएगी। आइए गाइस कंटिन्यू करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन से। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए मानव अंगों में से कौन सा क्षति के बाद फिर से विकसित हो सकता है? तो ये यकृत जिगर होता है, यानी कि लीवर होता है। यकृत जिगर लीवर इसको बोला जाता है। ये जो है एक बार क्षति इसमें हो जाती है, उसके बाद में दोबारा से ये डेवलप हो सकता है, विकसित हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, शराब बनाने में कौन सा एंजाइम मदद करता है? तो शराब को बनाने में जो एंजाइम मदद करता है इसका नाम माइजमेज है, जाइमेज इसको बेसिकली बोला जाता है। तो जाइमेज हमारा करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन नाइट्रोजनी उर्वरक नहीं है? तो सुपर फास्फेट आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, नाभिक में परमाणु के द्रव्यमान का कितना प्रतिशत होता है? तो नाभिक में परमाणु के द्रव्यमान का 99.98% होता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चंद्रमा में तापमान का परास कितने डिग्री सेल्सियस होता है? तो चंद्रमा में तापमान का परास जो होता है ये 880 से 100 डिग्री सेल्सियस के बीच में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान, जिसको CFTRI बोला जाता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसको CFTRI शॉर्ट में हम बोलते हैं। तो ये केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान अनुसंधान संस्थान जो है भारत में कहाँ पर है, ये आपसे पूछा गया है। तो ये भारत के मैसूर में स्थित है। मैसूर आपका करेक्ट आंसर रहेगा। ट्रांसफार्मर किसे परिवर्तित करने की एक युक्ति है? तो ट्रांसफार्मर जिसे बेसिकली अपन DP के नाम से जानते हैं, तो ये ट्रांसफार्मर जो होता है ये कम वोल्टेज एको को उच्च जो वोल्टेज होता है ऐसी इसमें जो है रूपांतरित या परिवर्तित करता है। तो लो वोल्टेज ऐसी को हाई वोल्टेज ऐसी में ये परिवर्तित करता है। तो ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, नीचे दिए गए अधातुओं में से कौन सी एक अधातु विद्युत की अच्छी सुचालक है? तो करेक्ट आंसर आपका ग्रेफाइट यानी कि सीसा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक विषमांगी मिश्रण नहीं है? तो समुद्री जल यानी कि सी वाटर जो होता है ये एक विषमांगी मिश्रण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतत विकास के लिए संयुक्त राष्ट्र शिक्षा दशक कौन सा है? तो ये था 2005 से 2014 वाला दशक। अगला क्वेश्चन है, IUPAC। अब इसको याद रखना है आपको, इसका फुल फॉर्म आपसे पूछा है कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री इसका फुल फॉर्म होता है। हिंदी में बात करें, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री इसको बेसिकली बोला जाता है। तो याद रखिएगा IUPAC। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाक का आणविक सूत्र क्या होता है? तो CaCO3 ये चाक का आणविक सूत्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलेरिया रोग किस मच्छर के काटने के कारण होता है? तो मलेरिया जो रोग होता है ये मादा एनोफ्लीज मच्छर के काटने से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा धातु सबसे अधिक मुलायम होता है? तो सबसे अधिक मुलायम जो धातु है ये सोना होता है। गोल्ड यहाँ से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि रिक्तिस्तान ग्लूकोज का एक बहुशाखा युक्त पॉलीसेकेराइड है जो जानवरों और कवक में ऊर्जा भंडार के रूप में कार्य करता है। तो ये ग्लाइकोजन होता है। ग्लाइकोजन ग्लूकोज का एक बहुशाखा युक्त पॉलीसेकेराइड होता है जो जानवरों और कवक में ऊर्जा भंडारण के रूप में काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? तो ऑक्सीजन की जो खोज की थी ये कार्ल सीले के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थिति में ध्वनि बूम उत्पन्न होता है? तो ध्वनि बूम उत्पन्न होता है सोनिक बूम्स। ये प्रोड्यूस जो होता है ये जब कोई ध्वनि वस्तु ध्वनि की गति से अधिक गति से यात्रा करती है। जब भी कोई वस्तु ध्वनि यानी हवा से तेज गति करती है कोई भी वस्तु, तब जो है ध्वनि बूम उत्पन्न होता है। ये एक तरह का बेसिकली साउंड होता है, ध्वनि सोनिक बूम इसको बोला जाता है या ध्वनि बूम। किस दवा का एक एंटीहिस्टामाइन के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो प्रोमेथाजाइन आपका करेक्ट आंसर रहेगा। प्रोमेथाजाइन ये एक दवा है जिसका एंटीहिस्टामाइन के रूप में प्रयोग बेसिकली किया जाता है। प्रकृति में क्लोरीन 2 समस्थानिक रूपों में पाया जाता है जिसका द्रव्यमान 35 यूरेनियम और 37 यूरेनियम यह होता है ना।
तो रिक्तिस्थान के अनुपात में होता है, तो ये 3.1 के अनुपात में बेसिकली होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एस्टर रिक्तिस्थान पदार्थ है, तो ये मृदुगंध पदार्थ होता है एस्टर। अगला क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधों द्वारा उपयोग की जाने वाली वायु का घटक कौन सा है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीप एक रिक्तिस्थान संघ से संबंधित है, तो सीप जो होता है ये मोलस्को संघ से संबंधित होता है। एक रिक्तिस्थान लेंस वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बना सकता है, तो एक उत्तल लेंस जो होता है ये वास्तविक के साथ साथ उल्टा प्रतिबिंब भी बना सकता है, तो ये कॉन्वेक्स या उत्तल लेंस आपका करेक्ट आंसर रहेगा। आधुनिक आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं, 7 आपका करेक्ट आंसर रहेगा। विद्युत धन परमाणु रिक्तिस्थान का गठन करते हैं, तो विद्युत धन परमाणु धनात्मक आयन का जो है गठन करते हैं। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन एक गैर जैव निम्नीकरण अवशिष्ट है, तो प्लास्टिक की बोतल करेक्ट आंसर रहेगा। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के संतुलन का कारण क्या है, तो इसका कारण ये है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस, जिसको हम प्रकाश संश्लेषण बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है ध्वनि के स्रोत और बाधा के बीच कितनी न्यूनतम दूरी होने पर एक प्रतिध्वनि सुनाई देती है, तो ये 17.2 किलोमीटर, माफ कीजिएगा 17.2 मीटर की डिस्टेंस होनी चाहिए ध्वनि और स्रोत के ध्वनि के स्रोत में बाधा के बीच जो है 17.2 मीटर की न्यूनतम दूरी होनी चाहिए, होने पर प्रतिध्वनि बेसिकली सुनाई देती है या इको विल बी हेयर्ड सुनाई देता है। अगला क्वेश्चन है रिक्तिस्थान ग्लूकोज और प्रोटीन लिपिड्स या न्यूक्लिक एसिडों जैसी घुलने वाली शर्कराओं के बीच गैर एंजाइमी प्रतिक्रिया होती है, तो ये ग्लिकेशन इसको बोलता है, ग्लिकेशन ग्लाइकेशन इसको बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेंढक की एक नई प्रजाति का नाम फेजरवरिया गोयमची रखा गया है, जिसका नाम किस राज्य में रखा गया है, तो जिसका नाम जो गोवा राज्य में इसका नाम रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक गोली जिसका द्रव्यमान 0.05 kg है और उसे 120 ms की घात -1 वेग से बंदूक से दागा गया है, बंदूक का द्रव्यमान 4 किलोग्राम है, बंदूक के प्रतिक्षेप यानी रिकॉइल वेग क्या होगा, तो बंदूक का जो प्रतिक्षेप वेग होगा ये होगा 1.5 ms की घात -1, ये आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है नर तथा मादा युग्मकों के संयोजक को क्या कहते हैं, तो इसको निषेचन बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सफेद फास्फोरस है, तो P4 करेक्ट आंसर रहेगा, ये एक सफेद फास्फोरस होता है। किस प्रकार के जंतुओं में अरिसमिति होती है, तो ये सिलेनेंटेस, कैटेनोफोरस और इचिनोडर्मस, ये बेसिकली एक ये है जंतु। किस प्रकार के जंतु में, तो ये जो जंतु है इनमें अरिसमिति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा तत्व एक अधातु है जिसका उपयोग माचिस में उपयोग किया जाता है, लाल फास्फोरस है, ये एक अधातु है और इसका यूज बेसिकली माचिस को बनाने में या माचिस के तीलियों में किया जाता है। रेड फास्फोरस। कार्बन के समान तत्व रिक्तिस्थान है, तो कार्बन का जो समान तत्व है ये SN है, SN प्रतीक। निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यावरण अनुकूल अभ्यास नहीं है, तो पुनः उपयोग किए बिना, देखिए पुनः उपयोग के बिना पुनर्नवीनीकरण योग्य वस्तुओं को फेंकना है ना, ये एक बेसिकली पर्यावरण अनुकूल अभ्यास नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए आगे बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन से, और ये सीरीज बिल्कुल आपको जो हम कवर करवा रहे हैं गाइस एडवांस सीरीज है, इसमें आपको जो क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं बिल्कुल लेटेस्ट है, 2023 के सभी नए क्वेश्चंस हम आपको कवर करवा रहे हैं। ठंडा करने पर गैस को तरल में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो इसको संक्षेपण बोला जाता है, कंडक्शनेशन इसको बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में प्रथम बायोटेक पार्क रिक्तिस्थान में स्थापित किया गया, तो उत्तर प्रदेश में प्रथम बायोटेक पार्क जो स्थापित किया गया है लखनऊ में स्थापित किया गया। प्राथमिक उपभोक्ता कौन सा है, तो यह शाकाहारी होता है, जिसमें से शाकाहारी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। ब्लैक वाटर किससे उत्पन्न अवशिष्ट जल है, तो यह शौचालय से होता है। ब्लैक वाटर जो है ये किससे उत्पन्न अवशिष्ट जल होता है, तो टॉयलेट यानी शौचालय से निकलने वाला जो वाटर होता है अपशिष्ट जल होता है, यह ब्लैक वाटर होता है। क्लियर है, याद रखिएगा गाइज। आपको वापस से रिकॉल करवा दें, हमारा रॉयल धमाका स्पेशल ऑफर है जो कि सिर्फ 5 दिनों के लिए, इसके तहत आपको अप टू 90% तक का डिस्काउंट दिया जा रहा है। अगर आपने इनरोल नहीं किया है तो कर लीजिएगा, क्योंकि लास्ट टाइम ऑफर है, इसके बाद में आपको दोबारा से देखने को नहीं मिलेगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है यदि विस्थापन बल के लंबवत हो तो किया गया कार्य क्या होगा, तो यह शून्य कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन न्यूटन की गति के दूसरे नियम का उदाहरण है, तो न्यूटन की गति के दूसरे नियम का जो उदाहरण है यह सीमेंट के फर्श पर गिरने पर एक व्यक्ति को चोट लगती है। सीमेंट के फर्श पर गिरने पर एक व्यक्ति को चोट लगती है, यह न्यूटन का दूसरा जो नियम है इसका उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है ब्रेक लगाने पर वाहन को रोकने वाले बल को क्या कहते हैं, ब्रेक लगाने पर वाहन को रोकने वाला जो बल है इसको घर्षण या फ्रिक्शन फोर्स बोला जाता है।
फ्रैक्शनल फोर्स इसको बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है मीटर कन्वेंशन पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए? ये आप याद रखिएगा, मीटर कन्वेंशन पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए? 1875 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोडियम बाइकार्बोनेट को और किस नाम से जानते हैं? तो बेकिंग सोडा के नाम से इसको जाना जाता है। ऑक्सोलिक अम्ल निम्नलिखित में से किस में पाया जाता है? तो ऑक्सोलिक अम्ल जो पाया जाता है, ऑक्सोलिक एसिड, ये पालक में बेसिकली पाया जाता है। बाइनोफाइल, देखिए बाइफोकल लेंस जो होता है किसमें किसके लिए यूज किया जाता है या किसके लिए उपयुक्त होता है? तो प्रेस बायोपिया के लिए ये यूज किया जाता है। वहां प्रतिबिंब जो पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है क्या कहलाता है? आभासी प्रतिबिंब इसको बोला जाता है। जैव विविधता हॉटस्पॉट की पहचान करने के लिए निम्नलिखित में से किस मापदंड का उपयोग किया जाता है? तो ये जो मापदंड है यह है खतरे की धारणा और स्थानिक फूल वाले पौधे, इनका यूज किया जाता है इन हॉटस्पॉट की पहचान करने के लिए। निम्नलिखित में से वहाँ प्रक्रिया कौन सा है जहाँ पौधों को नियंत्रित स्थापना, विकास, संगठना, स्वास्थ्य और गुणवत्ता की विभिन्न आवश्यकताओं और मूल्यों को ध्यान में रखकर अध्ययन किया जाता है? तो इसको बेसिकली हम सिल्वीकल्चर बोला जाता है या बोलते हैं। रासायनिक रूप से जंग रिक्तस्थान का हाइड्रेटेड ऑक्साइड है, तो लोहे का हाइड्रेटेड ऑक्साइड ये होता है। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है और इसलिए यहाँ उन क्षेत्रों में जहाँ कोशिका विभाजन तीव्र होता है, विशेष रूप से फलों और बीजों में अधिक सांद्रता में पाया जाता है? साइटोकाइनिन करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस हमारा बोस बुबलिस एक क्या है? तो ये एक भैंस है, बोस बुबलिस। अब आपको याद रखना है ये एक वैज्ञानिक नाम है भैंस का, बोस बुबलिस इसको बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन उष्मा का कुचालक है? तो पारा करेक्ट आंसर रहेगा, आप सभी को पता होना चाहिए। आमों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किस रसायन का यूज किया जाता है? आम को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड का यूज किया जाता है। फास्फोरस के अणु में कितने परमाणु होते हैं? तो 4 परमाणु इसमें बेसिकली होते हैं। जिन फूलों में कीड़ों द्वारा परागन होता है उनके परागन होते हैं खुरदरा और चिपचिपे परागन उनके बेसिकली परागकण होते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो ऑक्सीजन करेक्ट आंसर इसके लिए आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूटन ने गति की मात्रा का प्रयोग रिक्त स्थान के लिए किया था? तो न्यूटन ने गति की मात्रा का जो प्रयोग किया था ये संवेग के लिए बेसिकली किया था। तो मोमेंटम आपका यहाँ से सही जवाब इस क्वेश्चन का रहेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि लसिका का रंग क्या होता है? ये कलरलेस होती है, यानी कि बैरंग होता है, इसका कोई रंग नहीं होता है लसिका का। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक्टिनाइड होता है? तो एक्टिनाइड तत्व जो है इसका नाम क्यूरियम है, क्यूरियम करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक पारिस्थितिकी तंत्र का एक जैविक घटक है? तो ये हरे पौधे होते हैं। निम्नलिखित में से चूना किसे कहा जाता है? चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को कहा जाता है। किसी दिए गए क्षेत्र के माध्यम से सामान्य रूप से गुजरने वाली चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की कुल संख्या को किस रूप में जाना जाता है? तो इसको चुंबकीय अभिभाग के रूप में जाना जाता है। रिड्यूस और रिसाइकल के अलावा पर्यावरण को बचाने के लिए 3 आर में से कौन सा अन्य आर है? एक रिड्यूस, रिसाइकल और एक होता है आपका रियूज। तो रिड्यूस, रिसाइकल, रियूज, ये 3 आर होते हैं पर्यावरण को बचाने के लिए। तो याद रखिएगा रिड्यूस, रिसाइकल और रियूज, जिसको हम पुनः उपयोग भी बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है आधुनिक समय की पेंसिलों में प्रयुक्त कार्बन आधारित पदार्थ कौन सा है? तो ये ग्रेफाइट आपका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है निम्नलिखित में से क्या माचिस की तीली के सिर पर मौजूद होता है? तो एंटीमनी ट्राइसल्फाइड करेक्ट आंसर रहेगा। किस पोषक तत्व की कमी से रतौंधी का रोग होता है? तो ये विटामिन ए आपका सही जवाब रहेगा। निम्नलिखित में से किस सामग्री का उपयोग एकीकृत सर्किट बनाने में किया जाता है? सिलिकॉन का यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस यौगिक का कथनांक उच्चतम होता है? तो ब्यूटेन करेक्ट आंसर रहेगा। ग्लोबल पुरस्कार निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा प्रदान किया जाता है? तो ये 500 जो है UNEP के द्वारा दिया जाता है। ग्लोबल, याद रखिएगा, ग्लोबल 500 अवार्ड जो दिया जाता है ये दिया जाता है यूनेप के द्वारा, यानी कि UNEP के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन एक कुचालक है? तो बेकेलाइट करेक्ट आंसर रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ह्यूमस मिट्टी को कम छिद्रपूर्ण बनाता है, ये बिल्कुल गलत पॉइंट है। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ पर है या कहाँ पर स्थित है? ये चेन्नई में करेक्ट आंसर रहेगा। अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र WWTP है ना, वाटर क्लियर्ड बेसिकली ये होता है WWTP। तो WWT होता है वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, इसको बोलते हैं अपन।
अपशिष्ट जल उपचार केंद्र हिंदी में बोलते थे। इसमें आपंक से पृथक किए गए पानी को क्या कहते हैं, तो इसको पुनर्निर्मित जल बोला जाता है, रिक्लेम्ड वाटर। अगला क्वेश्चन है, देखिए ये जो क्वेश्चन है ये आधा अधूरा क्वेश्चन है और इसमें मिस्टेक से टाइपिंग मिस्टेक इसमें देखने को मिल रही है। यहाँ पर इस तरह से ये हो सकता है कि H2 से अभिक्रिया करने पर धातु HCl तनु नहीं, इस तरह से कुछ हो सकता है। आपको इसको अपन स्किप करेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन का थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक इसमें हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका मैथेमोग्लोबिनेमिया रिक्त स्थान के रूप में जाना जाता है, तो ये ब्लू बेबी के रोग के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है भारत के संविधान में पर्यावरण पर सिटीजन चार्टर सन्निहित है, तो अनुच्छेद 51 एक करेक्ट आंसर रहेगा। नाइट्रोजन स्तरीकरण जीवाणु किस फसल को उगाने में उपयोगी होता है, तो ये फलियों की जो फसल होती है इसको उगाने में उपयोगी होता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन रक्त प्रवाह में ऑक्सीजन का परिवहन करता है, तो मायोग्लोबिन करेक्ट आंसर रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक संभारिक का गुण है, तो उनकी द्रव्यमान संख्या समान होती है। एसिटिक एसिड को क्या कहा जाता है, तो इसको सिरका बोला जाता है। जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाने वाला पदार्थ कौन सा है, तो ये जैव निम्नीकरण बोला जाता है, यह बायोडिग्रेडेबल इसको बोलते हैं। कोलाइड के निम्नलिखित उदाहरणों में से किसका परिक्षेपण माध्यम गैस नहीं है, तो ये जेली करेक्ट आंसर है। भारत में गाजर घास तब आई जब भारत ने आयात किया संयुक्त राज्य अमेरिका से गेहूं का। अगला क्वेश्चन है बायल तापमान के ऊपर आदर्श गैसों की अपेक्षा वास्तविक गैसें सकारात्मक विचलन प्रदर्शित करती हैं। एक्सरे, देखिए एक्सरे जो विकल्प सही नहीं है, एक्सरे के संबंध में निम्नलिखित में से विकल्पों में से कौन सा जो विकल्प है यह सही नहीं है, इस तरह से आपका क्वेश्चन है। इसमें कम भेदन क्षमता होती है। किस अधिनियम के अंतर्गत पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र घोषित किए जाते हैं, तो ये 1986 पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 करेक्ट आंसर रहेगा। निम्नलिखित में से कौन अमीबाइसिस के लिए निवारण उपाय नहीं है, एंटीबायोटिक्स लेना करेक्ट आंसर रहेगा। निम्नलिखित तत्वों में से किसकी परमाणु संख्या कैल्शियम की तुलना में अधिक है, तो स्केडियम करेक्ट आंसर रहेगा। उत्सर्जन को हटाने के रूप में सबसे अच्छा वर्णित किया गया है एक सेल से मेटाबॉलिज्म अवशिष्ट का। देखिए अगला क्वेश्चन है चाय और कॉफी का मुख्य संक्रिय संगठन कौन सा है संगठक, तो ये कैफीन होता है। किस पक्षी की मृत्यु के परिणाम स्वरूप बर्ड डाइवर्टर लागू किया गया, भारतीय गिद्ध की मृत्यु के बाद में जो है बर्ड डाइवर्टर लागू किया गया है ना। अगला क्वेश्चन पूछा गया है आपसे कि क्योटो जो प्रोटोकॉल हुआ भारत ने किस वर्ष इस पर हस्ताक्षर किए, तो 2002 में किए। एक व्यक्ति के शरीर का तापमान सामान्यतः लगभग कितना होता है, तो यह होता है 36-37 डिग्री सेल्सियस। प्रकाश विद्युत प्रभाव उत्पन्न करने के लिए जिस धातु का प्रयोग कैथोड की तरह किया जाता है उसका रिक्त स्थान तो निम्न क्रियाशील होनी चाहिए, है ना। निम्न में से सर्वाधिक शक्तिशाली ग्रीन हाउस गैस कौन सी है, तो जलवाष्प करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया चूना पत्थर का उपयोग हेमेटाइट के निष्कर्षण में रिक्त स्थान के रूप में किया जाता है, तो गालक के रूप में किया जाता है, फ्लक्स के रूप में। भारत में हरित क्रांति का श्रेय किसे दिया जाता है, डॉक्टर MS स्वामीनाथन करेक्ट आंसर रहेगा। निम्नलिखित में से कौन मानव आंतों में रहता है, तो टेपवर्म ये रहता है। मैग्नीशियम रिबन के जलने से बनने वाली राख का रंग क्या होता है, तो सफ़ेद इसका रंग हो जाता है। रॉयल स्पेशल ऑफर है हमारा, रॉयल धमाका स्पेशल ऑफर हमारे सभी कोर्सेज पर स्पेशल ऑफर है। 27 से 31 जुलाई 2023 तक ये स्पेशल ऑफर चलेगा। इसके तहत आपको अप टू 90% तक का डिस्काउंट मिल रहा है सभी कोर्सेज पर, और आपको रॉयल 90 ये कूपन कोड अप्लाई करना है। अप्लाई करते से ही आपको अप टू 90% तक का डिस्काउंट मिल जाएगा। फिर भी कोई डाउट है, कुछ क्वेरीज है आपकी, तो आप हमें इन नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको कंप्लीट डिटेल के बारे में मिल जाएगी। हमारे सभी कोर्सेज और ई बुक्स स्पेशल डिस्काउंट इन सभी पर आपको मिल रहा है, तो आप जरूर से विजिट करिएगा। इनरोल नहीं किया है तो कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा किस तत्व का रासायनिक प्रतीक Nb है, तो ये नाइओबियम करेक्ट आंसर इसके लिए रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाइट्रोजन युक्त भोजन कौन सा है, तो ये प्रोटीन होता है। अगला क्वेश्चन है कौन सा ईंधन सबसे कम प्रदूषण का कारण बनता है, तो हाइड्रोजन गैस करेक्ट आंसर रहेगा। कौन सा कथन कोशिका सिद्धांत का एक घटक है, सभी जीवित कोशिकाएं पहले से मौजूद कोशिकाओं से उत्पन्न होती है ना, तो ये कोशिका सिद्धांत का एक घटक होता है। अगला क्वेश्चन है दूध के विशिष्ट गुरुत्व को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, तो हाइड्रोमीटर का उपयोग करके मापा जा सकता है। एस्केरिस यह गोल कृमि मानव आंतों में पाए जाने वाले आंतरिक परजीवी है। यह निम्नलिखित में से किस प्रकार की अन्योन क्रिया का उदाहरण है, तो परजीविता का ये बेसिकली उदाहरण है।
निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वर्षा होने के लिए जिम्मेदार है? तो वाष्पीकरण और संघनन, ये दोनों प्रोसेस होती है जिसके कारण वर्षा हो पाती है। निम्न में से कौन सी बात बायोफाइटा के बारे में सच नहीं है या गलत है? ये आपसे पूछा गया है कि कौन सी बात इसके बारे में गलत है। कुल मौजूद होते हैं, यानी फूल जो फ्लावर्स आर प्रेजेंटेड, यानी फूल जो है मौजूद होते हैं, ये बात इनके बारे में गलत है। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा गया है इसके लिए कि प्रकाशी फिल्टर का उद्देश्य क्या है? तो विभिन्न रंगों के प्रकाश का संचारण या समावेशन, ये प्रकाशी फिल्टर का उद्देश्य है। मनुष्य के लिए रिक्तस्थान से ऊपर का जो शोर है शारीरिक रूप से दर्दनाक होता है, तो यह 80 dB से ऊपर का जो शोर होता है यह दर्दनाक होता है। भारत के समुद्री मात्स्यिकी संस्थानों में रिक्तस्थान किलोमीटर जो है वर्षा समुद्र तट और उससे आगे गहरा समुद्र शामिल है, तो 75,000 इसके लिए करेक्ट आंसर रहेगा। शरीर का कौन सा अंग ऑक्सीजन, भोजन, हार्मोन्स, अपशिष्ट पदार्थों का परिवहन करता है? तो ये रक्त यानी ब्लड करेक्ट आंसर है। किस तापमान पर लोहा पिघलता है? तो 1538 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जो होता है तापमान पर लोहा पिघलने लगता है। सिस्टोसोमियासिस रिक्त स्थान के रूप में जाना जाता है, तो घोंघा बुखार इसको बोलते हैं। निम्नलिखित में से कौन लोहे के क्षरण और जंग को कम करने की एक विधि नहीं है? तो लोहे की वस्तु को पानी में डुबाना विधि इसके लिए नहीं है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग अपशिष्ट का उपचार रिक्त स्थान प्रक्रिया से किया जा सकता है, तो ऑक्सीकरण और कमी प्रक्रिया से किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, गैस की ज्वाला का सबसे गर्म भाग कहलाता है? तो गैर चमकदार क्षेत्र ये होता है। पशु चारे में रुसांस में सामान्यता क्या होता है? तो इसमें फाइबर बेसिकली होता है, फाइबर्स। अगला क्वेश्चन है, भारत की राष्ट्रीय वन नीति 1988 में सिफारिश की गई कि मैदानी इलाकों में रिक्तस्थान प्रतिशत जंगल क्षेत्र होने चाहिए और पर्वतीय क्षेत्रों में रिक्तस्थान प्रतिशत जंगल क्षेत्र होने चाहिए। तो देखिए, मैदानी इलाकों में 33% जंगल क्षेत्र और पर्वतीय क्षेत्र में 67% जंगल क्षेत्र होने चाहिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अनुदैर्ध्य तरंग की विशेषताएं? तो ये माध्यम का विस्थापन तरंग के प्रसारण के समांतर होता है, ये आपका करेक्ट आंसर है। मानव WBC की सामान्यतः जीवन अवधि कितनी होती है? तो 5 से 21 दिन की होती है। एक वयस्क मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? 206 हड्डियां इसमें होती हैं। वसा में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है? तो पित्तरस आपका करेक्ट आंसर रहेगा। हाइड्रोजन परमाणु के समस्थानिक परमाणु में केवल एक प्रोटॉन होता है, जिसे प्रोटियम कहा जाता है। पदार्थों का वह गुण जिसके द्वारा उन्हें किसी भी आकार में ढाला जा सकता है उसको प्लास्टिसिटी बेसिकली बोला जाता है। देखिए, सिलोकोसिस वास्तव में एक क्या होता है? तो ये फेफड़े का रोग होता है, सिलोकोसिस। पोलिनियम का रासायनिक प्रतीक क्या होता है? PO होता है इसका। निम्नलिखित में से कौन सी ग्राही गंध का पता लगाते हैं? तो घ्राण ग्राही होती है। मनुष्यों में त्वचा के रंग की विरासत इसका एक उदाहरण है, तो पॉलीजेनिक वंशानुक्रम करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो गैस में डूबे होने पर भी वस्तु द्वारा प्लावनात्मक का अनुभव नहीं किया जाता है, करेक्ट आंसर रहेगा। वन जलाशयों के रूप में कार्य कर सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड करेक्ट आंसर रहेगा। हाइड्रोजन को जलाने पर निम्न में से कौन सा उत्सर्जित होता है? जलवाष्प उत्सर्जित होता है। सड़क के कूड़े और ऊपरी मिट्टी के एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने को क्या कहते हैं? मृदा अपरदन बोला जाता है। हाइड्रोजन के समस्थानिक ड्यूटेरियम में होता है, तो इसमें प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन होता है। निम्न में से कौन सा मिट्टी के लिए मैक्रोन्यूट्रिएंट होता है? तो ये सल्फर होता है। अगला क्वेश्चन है, डायोड का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके प्रयोग के लिए किया जाता है? तो परिशोधन के लिए इसका यूज किया जाता है। मेडल ने अपने प्रयोग के लिए विपरीत लक्षणों के कितने जोड़े मटर के पौधे का चयन किया है? तो 7 जोड़े का चयन बेसिकली किया है। मानव शरीर सूर्य से प्रकाश से विटामिन रिक्तस्थान बनाता है, तो विटामिन D बेसिकली बनाता है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्यों में कितने जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है? तो 12 जोड़े लार ग्रंथियां मनुष्य में पाई जाती हैं। एक परमाणु के नाभिक में क्या होता है? तो प्रोटीन और न्यूट्रॉन होता है। निम्नलिखित में से किस मीटर का उपयोग वाहन की गति को मापने के लिए किया जाता है? तो चालगामी या स्पीडोमीटर इसको बोला जाता है। पवन चक्की के लिए टरबाइन की आवश्यक चाल बनाए रखने के लिए पवन चक्की न्यूनतम पवन गति जो है क्या होनी चाहिए? तो 15 किलोमीटर घंटा होनी चाहिए। एक घोल में 50 ग्राम नमक 350 ग्राम पानी में घोलें। विलयन के द्रव्यमान प्रतिशत के रूप में विलयन की सांद्रता क्या होगी? 12.5%। निम्नलिखित में से कौन से प्रदूषक स्वाभाविक रूप से विकसित होते हैं और नियंत्रणीय प्रदूषक है? तो बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक होते हैं। एक गाड़ी एक वृत्तीय गति से यात्रा करती है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? गाड़ी द्वारा तय की गई दूरी हमेशा गाड़ी के विस्थापन से अधिक होगी। अगला क्वेश्चन है हमारा 6.02 × 10⁻24 CO अणु में
ऑक्सीजन के ग्राम अणु की संख्या कितनी होती है? तो 5 ग्राम अणु होते हैं। मांस का जीवन चक्र गेमेटोफाइट है, जिसे कितने चरण होते हैं? तो 2 चरण इसमें होते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्सीजन युक्त रक्त को हृदय से शरीर के सभी भागों में ले जाता है? तो धमनियाँ बेसिकली होती हैं। सोडियम धातु का भंडारण करना चाहिए? तो कैरोसिन में करना चाहिए। सोडियम को कैरोसिन में आप सभी को पता ही है रखा जाता है। जैव पुष्टिकरण तकनीक में पादप प्रजनन किसे दूर करने के लिए प्रजनन की तकनीक का प्रयोग करते हैं? तो ये सूक्ष्म पोषकों और विटामिनों की कमी को दूर करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। कौन सा तत्व एक धातु है जो अत्यधिक प्रतिक्रियाशील और हवा और नमी के साथ प्रतिक्रिया को रोकने के लिए केरोसिन के नीचे रखा जाता है? सोडियम ये होता है। परागकण क्या है? तो सूक्ष्म संरचनाएं बेसिकली होती है। निम्नलिखित में से कौन सा समाधान ऑक्सीकरण या कमी में संसाधित किया जा सकता है? तो यह साइनाइड होता है। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम में गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक g का मान प्रयोगात्मक रूप से मापा जा सकता है और यह निम्नलिखित में से किस वर्ष में पहली बार किया गया था? 1798 में। गलत कथन को चिन्हित करें। तो किशोर अवस्था के दौरान व्यक्तियों के चेहरे के से मुहासे कम हो जाते हैं, ये इसके बारे में गलत है। अगला क्वेश्चन है, F0 F1 कणों के ऑक्सीसोम रिक्त स्थान पर पाए जाते हैं? तो ये आंतरिक माइटोकॉन्ड्रियल जो झिल्ली होती है इसमें बेसिकली पाए जाते हैं। लिटमस विलियन का मूल रंग क्या होता है? तो ये बैंगनी होता है। निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिण पश्चिम एशिया विशेष रूप से ईरान में जल परिवहन की एक स्वदेशी प्रणाली का उदाहरण है? तो कनाट करेक्ट आंसर रहेगा। निम्नलिखित में से किस श्रेणी में गेहूं रखा जाएगा? तो पॉयलस श्रेणी में बेसिकली ये रखे जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तारों में प्लाज्मा का निर्माण अत्यधिक उच्च दाब के कारण होता है, ये पॉइंट इसमें से गलत है। गाइस रॉयल स्पेशल ऑफर है हमारा, रॉयल धमाका स्पेशल ऑफर। हमारे सभी कोर्सेज पर अप टू 90% तक की छूट इसके तहत दी जा रही है। 27 से 31 जुलाई 2023 तक के लिए ये ऑफर लगेगा हमारा, इसके बाद में समाप्त हो जाएगा। कूपन कोड आपको रॉयल 90 आपको अप्लाई करना है, रॉयल 90 आपके कूपन कोड है। कोई डाउट है, कुछ क्वेरीज है तो आप हमें नंबर पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे सभी कोर्सेज पर 90% की छूट आपको दी जा रही है, तो इनरोल नहीं किया है कर लीजिएगा, क्योंकि काफ़ी अच्छा स्पेशल ऑफर है और लास्ट टाइम ऑफर है। एप्लीकेशन को डाउनलोड करके इनके बारे में कंप्लीट डिटेल ले सकते हैं। इस वीडियो की PDF भी एप्लीकेशन पर मिल जाएगी। टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। क्लियर है। टेस्ट सीरीज हमारी मिल जाएगी मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक के लिए, टेस्ट सीरीज की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। क्लियर है। डेमो भी चेकआउट कर सकते हैं, ये बिल्कुल लेटेस्ट टेस्ट सीरीज है नया पैटर्न की। अगर इनरोल नहीं किया है कर लीजिएगा, क्योंकि काफ़ी कम प्राइस इसकी हो चुकी है और अब ओनली नाममात्र के शुल्क पर या नाममात्र की फीस पर आपको ये दी जा रही है 90% छूट के साथ में। तो जल्दी से इनरोल कर लीजिएगा नहीं किया है तो, क्योंकि काफ़ी स्पेशल टेस्ट सीरीज आपकी है रहेगी। और ये हमारी MPSI की स्पेशल टेस्ट सीरीज है जो कि लेटेस्ट पैटर्न की है। इस पर भी काफ़ी अच्छा स्पेशल ऑफर है, 90% की छूट इन सभी पर मिल रही है। जल्दी करें क्योंकि लिमिटेड टाइम है आपके लिए। मध्य प्रदेश करंट अफेयर की ई बुक है 2023 की, ये 2022 की है और ये 2023 की बुक है। सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन में ले, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, कंप्लीट डिटेल आपको वहीं पर मिल पाएगी। गाइस ये जो वीडियो सीरीज है हमने इसमें टॉप 200 क्वेश्चंस आपको कवर करवाए हैं। इसके पार्ट 2 है, इसका पार्ट 3 भी आपके लिए जल्द आएगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसे ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ज़्यादा सपोर्ट करने की कोशिश करें, ताकि हम आपके लिए और अच्छे से अच्छे वीडियोज़ लाने की कोशिश करते रहें। क्लियर है गाइस। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी आप दबा दें, ताकि जो भी नया वीडियो आए इस चैनल पर उसका नोटिफिकेशन भी आपको सबसे पहले मिल पाए। क्लियर है। तो गाइज मिलते हैं हमारे इसके पार्ट 3 में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।